नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं एडवोकेट प्रशांत साहू आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक बहुत ही कॉमन अपराध जो कि लगभग काफ़ी जगह देखने मिलता है, लेकिन उसकी एफआईआर काफ़ी कम रजिस्टर्ड होती हैं। वह अपराध है चोरी का, जिसको कि हमारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 378 अध्याय 17 में परिभाषित किया गया है। तो इसकी क्या डेफिनेशन है वह मैं आप लोगों को बताता हूँ। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से किसी संपत्ति को बेईमानी पूर्वक ले जाने के आशय से, और जो संपत्ति है वह मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब जिसको कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता हो, और उस व्यक्ति की कंसेंट नहीं होनी चाहिए जिसकी वह प्रॉपर्टी है। यदि एक स्थान से उस संपत्ति को दूसरे स्थान पर रखा जाता है या उस स्थान से अलग किया जाता है तो यह अपराध चोरी कहलाएगा। यह हमारे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 378 में बताया गया है। इसको हम लोग एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बात करूँगा यह इस गमले की या फिर इस पुस्तक के, ठीक है। तो यह जो गमला है यह अभी एक स्थान पर रखा हुआ है, लेकिन कोई भी मेरे ऑफिस में आता है और उसका इंटेंशन यदि गलत होता है कि उसको इस गमले को ले जाना है, और वह क्या करता है, जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर जाता हूँ इस गमले को इस जगह से उठा के कहीं दूसरी जगह रखता है, ऑफिस के बाहर रख देता है वह, और उसका इंटेंशन है कि मैं नाइट में आके इसको ले जाऊँगा। तब यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है और जिसमें कि मेरी कंसेंट नहीं होती है तो वह चोरी का अपराध करता है, यह कहा जाएगा। इसमें सबसे ज़रूरी है कि जो प्रॉपर्टी है वह मूवेबल होनी चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग बात करें कि एक कोई वृक्ष लगा हुआ है और किसी व्यक्ति द्वारा उस वृक्ष को काट दिया गया है, ज़मीन से उसको अलग कर दिया गया है, तो जैसे ही वह वृक्ष ज़मीन से अलग हो जाता है वह मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे भी कोई भी फसल है जब तक वह खेत में लगी हुई है, भूबद्ध है, तो उसको हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही वह भूमि से अलग हो जाती है वह मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो यदि हम फसलों की बात करें तो जैसे ही वह भूबद्ध नहीं रहती हैं फसलें तो वहाँ पे वह मूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल हो जाएंगी। तो चोरी के अपराध के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वह मूवेबल होनी चाहिए। मूवेबल मतलब जिसको कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता हो। यहाँ पे मैं एक उदाहरण और देता हूँ। जैसे सपोज़ किसी के घर में कोई डॉग पला हुआ है और वहाँ पे किसी व्यक्ति का इंटेंशन है कि उस डॉग की चोरी करनी है, उस डॉग को ले जाना है, और वह व्यक्ति क्या करता है, कुछ बिस्किट के टुकड़े या पेडिग्री या जो भी डॉग को अच्छा लगता है खाने की सामग्री कुछ अपने साथ लेके जाता है, और उस डॉग को वह छोटे छोटे टुकड़े डालता है ताकि वह डॉग उस व्यक्ति के पास आ जाए और वह आसानी से उसको पकड़ के वहाँ से ले जाए। लेकिन उसका इंटेंशन गलत होना चाहिए कि उस डॉग को साथ में उसको ले जाना है। तब यहाँ पे हम लोग जैसे ही वह डॉग उस व्यक्ति की ओर आता है, मतलब कि वह अपना स्थान चेंज करता है और सामने वाले व्यक्ति का इंटेंशन गलत है, तो वहाँ पे भी चोरी का अपराध कायम हो जाएगा। लेकिन जनरली हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम केसेस ऐसे रहते हैं जहाँ पे चोरी, मतलब जो बड़े लेवल पे या बड़ा अमाउंट हो, बड़ी प्रॉपर्टी हो, वहीं पे चोरी का अपराध कायम होता है, जो कि लोग भी शिकायत नहीं करते हैं। जैसे मेरे ऑफिस से कोई बुक ले जाएगा बिना मेरे कंसेंट के, लेकिन बाद में यदि वह आके रख देता है तो मैं वहाँ पे चोरी का अपराध कायम नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसने वापस कर दिए या उसका इंटेंशन मुझे नहीं पता क्या है। और हाँ, यदि उसका इंटेंशन गलत है तब भी मैं ये सोचूंगा कि 50-100 रुपये की चीज़ें यार ले जाना है, तो दोस्त ही था हमारा, यदि कोई परिचित है। लेकिन यदि हम लोग चाहें तो वहाँ पे भी चोरी का अपराध कायम करा सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं हम लोग चोरी के लिए कितनी पनिशमेंट है। तो सेक्शन 379 में इसकी पनिशमेंट बताई गई है, जिसमें कि 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा जो भी व्यक्ति चोरी का अपराध करता है। सबसे अच्छी बात इस अपराध की यह है कि यह अजमानती अपराध है। अधिकांश जो भी मतलब 3 वर्ष से कम पनिशमेंट है या 3 वर्ष तक की पनिशमेंट है वह सभी बेलेबल ऑफेंस या जमानती अपराध होते हैं। लेकिन चोरी एक ऐसा अपराध है जो अजमानती अपराध है और संज्ञेय अपराध है, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति का जो कैरेक्टर है वह डिसाइड होता है कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है और वह दूसरे के साथ छल कपट कर रहा है
उसका जो इंटेंशन है वह गलत है, तो इसलिए इसको अजमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, यदि कुछ भी और डाउट है आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगता है आपको प्लीज़ इसमें कमेंट करके मुझे बताएं, और वीडियो को शेयर करें यदि अच्छा लगता है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी आप लोगों को जानकारी देता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।